सुप्रभात बच्चों। अब हम अध्याय 6 का तीसरा गद्यांश पढ़ेंगे। तीसरा गद्यांश क्या है हमारा? पहला हम पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ चुके थे, तीसरा हमारा प्रतापस्य राज्यकाल से लगा करके स्वीकृतवान तक मैंने आपको बताया था। तीसरा गद्यांश आपका है स्वीकृतवान तक। ठीक है, देखते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारा प्रतापस्य से लगा करके ये है तीसरा गद्यांश हमारा, तो कहाँ तक है? स्वीकृतवान तक। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसका अर्थ। हिंदी अर्थ क्या है? प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल यानी कि प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल बादशाह था या मुगल शासक था। समझ आ गया? अकबर की सेना के साथ प्रताप के अनेक बार युद्ध हुए। ठीक है, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नाम के स्थान पर हुआ। मुख्य युद्ध जो है हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए अतएव इसलिए एतद् यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में, ठीक है, अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर, प्रताप ने चेतक इति नामक है, चेतक नाम के घोड़े पर, अश्व यानी घोड़े पर चढ़कर, आरू यानी चढ़कर, बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। बहुत शौर्य यानी वीरता उन्होंने दिखाई, बहुत शौर्य प्रदर्शित किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध कुशल थी, यानी कि प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतों में युद्ध करने में कुशल थी। ठीक है, निपुण थी। अतः मुगल सेना की अधिक हानि हुई, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक अति क्षति यानी बहुत ही हानि जाता यानी हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम, मुगल सेना जो है स्थानीय लोगों, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण, ठीक है, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, उसके कारण परावर्तिता यानी लौट गई, वापस चली गई। अस्मिन युद्ध, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी लोगों की हानि और धन हानि हुई, यानी कि इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन और धन की हानि हुई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। तस्य यानी उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटित यानी बिखर गई। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। परंतु प्रताप ने क्या किया? कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। पराजय न स्वीकृतवान, पराजय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरा गद्यांश पूर्ण हुआ। ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूँ चौथे गद्यांश की। चौथा गद्यांश आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? मैंने आपको बता दिया है कहाँ से हो रहा है। अरण्य गुहा प्रदेशु से आपका चौथा गद्यांश शुरू हो रहा है। अरण्य गुहा प्रदेशु, देखिए अरण्य यानी यहाँ पर है, अरण्य का अर्थ क्या है? जंगल और गुफाओं में निवास करके, अरण्य यानी जंगल और गुहा यानी गुफाओं में, प्रदेशेषु उषित्वा यानी रह करके, निवास करके, अपनी संकल्प सिद्धि के लिए, स्वसंकल्प सिद्धि, ठीक है, सिद्ध यानी अपनी संकल्प सिद्धि के लिए, सेना, सैन्य संग्रहणम यानी सेना का संग्रह किया, उपाक्रमण यानी किया, सैन्य संग्रहण में सेना का संग्रह किया गया। सैन्य संग्रहण तत्स प्रशिक्षणम यानी कि सैन्य संग्रहण करना, सेना का संग्रहण करना और उसको प्रशिक्षित करना, तत्प्रशिक्षण यानी उसको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। बहुविध साध्यम कार्यम, ठीक है, अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। ठीक है, फिर है आगे आपका महत्ता, महान दरिद्रता से, महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य, देखो महता का अर्थ है महान, दरिद्रता यानी गरीबी से, परितप्यमान यानी संतप्त होते हुए, परितप्यमान से अर्थ है संतप्त होते हुए, प्रताप का यह चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया, यह चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया। प्रताप की चिंता को देखकर, प्रताप की चिंता को विभाव्य यानी समझकर, ठीक है, प्रताप की चिंता को विभाव्य करते समझकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आ गया है ऐसा सोचा। ठीक है, क्या? देखो, भामाशाह नामक किसी सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया, ऐसा
सोचा, भविष्यवाण करता है ऐसा सोचा। सह प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, और वह प्रताप के पास जाकर बोले, उवाच नहीं बोले, हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मैं आपके वंश का, हे स्वामी मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है। मम यानी मेरे पास, हस्ते यानी पास में, हस्ते का अर्थ हाथ नहीं है, मेरे पास में प्रभुतम यानी अत्यधिक, धनम विद्यते धन है। ठीक है, फिर क्या है, उससे आप 25,000 तेन, उससे भगवान आप 25 सहस्त्र यानी 1000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन पोषण कर सकते हो। ठीक है, कितने वर्षों तक? 12 वर्ष तक पालन पोषण करने में समर्थ हो सकते हो। प्रताप बोला, तब प्रताप ने कहा, उवाच ने कहा, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। अहम यानी मैं, एतत् यानी धन, न स्वीकर्तुम शक्नोमि यानी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह धन आपका अर्जित किया हुआ है। एतत् धनम भवता अर्जितम यानी कि यह धन आपके द्वारा कमाया गया या आपके द्वारा अर्जित किया गया है। तब भामासा ने कहा, तदा भामासा प्रवोचत, तब भामासा ने कहा, यह धन पराया नहीं है। न एतत् धनम परिकीयम, यह धन पराया नहीं है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ। मया यानी मेरे द्वारा, अर्जितम इदम यह धन अर्जित किया, वह यदि आप लेने में सहायक हो जाएं, ठीक है, यदि आप सहायक हो लेने में तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तर यानी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ऐसा कहा। भामासा का वचन सुनकर, ठीक है, अब देखो आगे क्या है। भामासा के वचन सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ। यानी प्रताप का जो मन है वो असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ, यानी मन में बहुत, उनके मन में खुशी हुई। समझ आ गया आपको? तो ये है आपका चौथा पैराग्राफ। अब आपको बात करते हैं पांचवें पैराग्राफ की। अब हम अपना पांचवा गद्यांश पढ़ेंगे। पांचवा गद्यांश तेन से लगा करके लास्ट अपना गायंती तक है। ठीक है, तो देखो, तेन यानी उसने, किसने? प्रताप ने, पुनः यानी फिर से, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य, आरब्धम यानी प्रारंभ कर दिया या आरंभ कर दिया, और महान सैन्यम च रचय महाशय यानी कि और महान सेना की रचना की, उन्होंने बड़ी सेना की रचना कर दी। और उस सेना से, तया सेनया, और उस सेना से मुगल शासन यानी मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ कर दिया। प्रारंभ यानी आरंभ कर दिया। अपने राज्य हस्तच्युतान, अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए, अपने राज्य अनेक हाथ से, मतलब जो अपने राज्य हैं, राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को, देखो स्वयं अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को, अनेक, देखो भागों लिखा हुआ, पुनः है हस्तगतम, फिर से हस्तगत किया यानी प्राप्त कर लिया। उनमें माही, गोकुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति स्थापित, देखो अपने राज्य में शांति की स्थापना करके, संस्थापन स्थापना करके, चावंड नामक, कौन सी राजधानी? चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी क्या किया? बनाया। उस समय चावंड स्थापत्य कला, ललित कला और व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी से पादे यानी पैर में धनुष की डोरी के आघात से, ठीक है, प्रत्यंचा धनुष की डोरी के आघात से प्रताप अस्वस्थ अभवत, प्रताप अस्वस्थ हो गए। ठीक है, फिर आगे देखो सन लिखा हुआ आपका, क्या लिखा हुआ सन देखते हैं क्या लिखा हुआ। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप क्या हो गए? स्वर्ग सिधार गए, यानी कि स्वर्ग की ओर चले गए। दिवंगत यानी स्वर्ग, गते नहीं चले गए। प्रताप महान सेना नायक, ठीक है, महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। ठीक है, भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा गायंती यानी गाते हैं। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से ये आपके प्रताप नामक, जो महाराणा प्रताप नामक पाठ है, इसके गद्यांश पांचों पूर्ण हुए।
आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझें, और अगर आप लिख सकते हैं साथ साथ लिख सकते हैं, और नहीं तो एक एक शब्दों का अर्थ समझ लेंगे। फिर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, ये हिंदी अर्थ। कोई शब्द अगर आपको कठिन लग रहा है तो इसमें से आप अर्थ दे सकते हैं। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न हमारे क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मेवाड़ राज्य उद्भव भूमिरस्ति, तो इसमें अ सही है, उत्सर्ग परंपराया। फिर है महाराणा प्रतापस्य वंश आसीत, महाराणा प्रताप का वंश था, सिसोदिया, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेवाड़ राज्य की उद्गम भूमि है, तो त्याग की परंपरा वाली। फिर मुगलों के साथ प्रवर्तम प्रतापस्य मुख्य युद्धम आसीत, हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ मुगलों के साथ? हल्दी घाटी युद्ध। ई सही है। प्रताप के कौन स्वीय संपूर्ण धन, यानी प्रताप को कौन अपना धन देते हैं? तो भामाशाह। ई सही, बड़ा ई। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो, तो आपको लिखना वहाँ पर बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा, ठीक है, ये लिखना है इसका उत्तर। और प्रतापस्य जन्म कदा भवत, तो आपको लिखना है प्रतापस्य जन्म विक्रम 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम भवत, आपको ये लिखना है। अगर केवल इतने लिखना है 1540, तो आपको पीछे वो ईश्वात अब्दे वो पूरा देना पड़ेगा, या तमे वर्ष लिखना पड़ेगा। प्रतापस्य शासन काले कह की जगह लिखना है अकबर मुगल शासक। प्रताप पुत्र स्व राजधानी, तो पुत्र की जगह लिखना है चावंड, केवल क्या लिखोगे? चावंड, ठीक है। तो इस तरह से आपके लघुत्रात्मक और ये निबंध वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे आपको लिख के और ब्रैकेट में करने हैं। लघुत्रात्मक आपको पूर्ण वाक्य में करने हैं, और यहीं तक आपको करने हैं। निबंधात्मक आपके आते नहीं है, प्रश्न निर्माण में आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और इनको बार बार प्रश्न उत्तरों को पढ़ते रहें, पाठ परिचय पढ़ते रहें, गद्यांशों का हिंदी अनुवाद अच्छा सा करते रहें। किसी तरह भी कोई भी आपको डाउट हो, समस्या हो, तो आप मुझे पूछ लिया करें, कॉल करके या व्हाट्सएप थ्रू मैसेज भेज के मुझे पूछ लिया करें। शब्दार्थ अधिक से अधिक देखें, हिंदी अर्थ एक एक वर्ड का अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए।